Thrombokinase. Thrombokinase is a lipoprotein. एक lipoprotein है present in injured tissues. Present in tissues, or I can write released by injured tissues. I guess this also we finished yesterday. Am I right or wrong? I guess this also we finished. ठीक है, अब आते हैं द थर्ड वन को, दैट इज फाइब्रिनोजेन. This is the third one, fibrinogen. Fibrinogen is, remember, a soluble protein. It's a soluble protein, मतलब ये soluble हो सकता है. First one. Second, सबसे important, present in insoluble form. Insoluble form in blood plasma. You understand this? It is soluble, but it is present in insoluble form in blood plasma. Plasma में present है, लेकिन इसको बनाता है liver, produced by liver. इसको बना कौन रहा है? लिवर. तो इसमें से दो लोगों को लिवर बना रहा है, 1, 2. इन दो लोगों को लिवर बना रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट है ब्लड प्लाज्मा में. उसमें से ये जो फाइब्रिनोजन है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में है, लेकिन ये सॉल्युबल हो सकता है. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनी प्रॉब्लम? अल्मास, दिवा, आमना, नो प्रॉब्लम. अमीना, अरकान, बबीसा, नो डाउट्स? जेठालाल कौन है यार? हु इज जेठालाल? नो सी, प्लीज अपना नाम सही लिखना. अगली बार से आप कोई एवेंजर्स या ऐसे वैसे नाम से आओगे तो आई विल नॉट एंटर यू इन द क्लास. डन? ठीक है. अब आते हैं नसी हियर कैल्शियम आयॉन्स. Calcium ions. Now we all know calcium ions are inorganic ions. Inorganic ions. One. Second, remember most importantly, present in blood plasma. अब आप बोल सकते हो सर ये कौन बनाता है? इसको बॉडी नहीं बनाता, ये हम बाहर से लेते हैं, प्लांट से वगैरह लेते हैं. दीज आर मिनरल्स. इसको हम बाहर से लेना पड़ेगा फूड के फॉर्म में. सो दिस इज व्हाट द 4 फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग. 4 फैक्टर को लेकर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछिए. I hope my voice is clear. डन? क्लियर है? चलो अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. फैक्टर्स हो गया, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग.
Now this is a 3-mark question for PUC board examination. आपको पूछा जाता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ना पहले एक छोटा सा एक डायग्रामेटिक वे लिख कर लेता हूं, फिर जस्ट राइट इट। इंजर्ड सेल्स और टिश्यूज, injured cells or tissues release thrombokinase, now thrombokinase, it is also called as factor number 10, इसको factor number 10 भी बोलते हैं। now along with calcium ions, ये क्या करता है, रिमेंबर प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, प्रोथ्रोम्बिन इज इट कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अच्छा, इसको मैं यहां स्टार मार्क डाल रहा हूं, इसका मतलब है इट इज एक्टिवेटेड। स्टार का मतलब है activated. Now this prothrombin then converts fibrinogen, which is insoluble, sorry, जो soluble है converts it into fibrin, which is insoluble. होप आपको दिखाई दे रहा है। आई जस्ट टिल्ट इट लिटिल मोर सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे। नाउ ये जो फाइब्रिन है, इट फॉर्म्स entangled mass or mesh, and finally forms clot. Entangled mass of blood cells and finally forms clot. थोड़ा सा टिल्ट करता हूं, 1 more second. My mobile will fall. क्लियर हुआ? कॉपी किया? एवरीबडी कॉपीड? ठीक है। नाउ यू सी, अब सेम डायग्राम को मैं एम गोइंग टू पुट माय कैमरा सीट ठीक से, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ हियर। इसी डायग्राम को, नाउ सेम डायग्राम आई विल एक्सप्लेन इट इन सेंटेंस वाइज। अब सेंटेंस देखकर आपको इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। सेंटेंस देखते जाओ, ठीक है? लुक एट द सेंटेंसेस, देन यू विल फाइंड। फर्स्ट सेंटेंस, when there is a injury to tissue or cell, when there is injury to tissue और cells, समझो आपको यहां पर मार लगा है, ठीक है? अब क्या होगा देखो, the injured cells
the injured tissue release. देखो 4 फैक्टर्स में इंजर्ड सेल क्या रिलीज कर रहे हैं? द इंजर्ड सेल रिलीज थ्रोम्बोकाइनेज. फैक्टर्स को देखो, अभी जो डायग्राम लिखा उसको देखो, क्या बोल रहा है? इंजर्ड सेल इज रिलीजिंग थ्रोम्बोकाइनेज. अब सेकेंड पॉइंट, अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज अलॉन्ग विद द कैल्शियम आयॉन्स, मैं लिख रहा हूं टीके. टीके मतलब थ्रोम्बोकाइनेज, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है? थ्रोम्बोकाइनेज अलॉन्ग विथ कैल्शियम आयॉन्स, अलॉन्ग विथ कैल्शियम आयॉन्स किसको एक्टिवेट कर रहा है? किसको कन्वर्ट कर रहा है? किसको कन्वर्ट कर रहा है? इट इज converts, remember, prothrombin to thrombin. डायग्राम को देखो तो समझ में आता है. अबे थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन, रिमेंबर, थ्रोम्बिन acts on soluble fibrinogen and converts fibrinogen to fibrin and converts fibrinogen to fibrin. अब थोड़ा ध्यान देना, यहां फाइब्रिन का मतलब है फाइबर्स, धागे, थ्रेड, धागे की तरह, ठीक है? सो फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन. अब ये फाइब्रिन क्या करेगा? डायग्राम को देखो पता चलेगा. फाइब्रिन फॉर्म्स ए mesh like structure in which blood cells यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, स्पेशली ये सब ब्लड सेल्स गेट्स entangled and forms clot, that is blood clot. तो मैं ये फाइब्रिन के बारे में आपको बता देता हूं. लास्ट पॉइंट, फाइब्रिन मतलब फाइबर्स, ये है फाइबर्स. ये क्या करेगा? एक जाल के जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, लाइक दिस. मेश का मतलब है, आपको पता होना चाहिए, विंडो से घर में मॉस्किटो ना आए, हम एक जाली लगाते हैं विंडो पर, है ना? तो उस तरह का ये फाइब्रिन एक जाल बनाएगा. अब इस जाल में कौन अटक जाएंगे? ब्लड सेल्स. तो अब इस जाल में अटक जाएंगे ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तो ये इसमें अटक जाएंगे लाइक दिस. तो जाल में ब्लड सेल्स अटक गए, और अटकने को हम बोलते हैं एंटैंगल्ड. समझ में आया? एंटैंगल्ड. और इसी को हम बोलते हैं क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉट. एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम? आप टीके मत लिखना, पूरा लिखना. डायग्राम को देखो, समझ में आता है. सेंटेंस पढ़ो, डायग्राम देखो. मुसीबा, नो प्रॉब्लम. एनीबडी?
ऑल क्लियर है यार? एक बार पढ़ लो, डायग्राम देखो और सेंटेंस पढ़ो। सिर्फ 4 सेंटेंस बनाए मैंने डायग्राम के हिसाब से। अच्छा, यहां पर तो इस फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 10 का नाम क्या है? थ्रोम्बोकाइनेस। काइनेस, थ्रोम्बोकाइंस नहीं, काइनेस। ए स्टैंड्स फॉर एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेस, एग्जैक्टली, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑलरेडी आस्क्ड नीट लेवल क्वेश्चन। फैक्टर नंबर 10 का नाम क्या है? कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है? रीड एंड लेट मी नो। नो डाउट्स? ठीक है। डायग्राम देखो और सेंटेंस पढ़ो, कौन क्या हो रहा है, स्टेप वाइज है ना। सो दिस इज व्हाट अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। अब एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क का कंसेप्ट खत्म करते हैं, लिम्फ। ये नॉर्मली पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। थोड़ा ऊपर लिखा है, दिख रहा है ना? थोड़ा सा जस्ट लिटिल बैक, दिख रहा है आपको? थोड़ा पीछे लिखा है मैंने, इज इट विजिबल? यस, ठीक है। नो, लिम्फ क्या है? समझो हमारे बॉडी में 2 तरह के फ्लूइड्स हैं, है ना? एक तो ब्लड और एक लिम्फ। तो ब्लड तो हमने खत्म कर दिया, अब हम देखते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ? blood fluid. Separated, gets ask you this question. Tissue fluid, it's a tissue fluid
Mahin, are you able to hear me? Am I audible? Is it visible? Is it visible? ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। Now look at this diagram, तो आपके समझ में आता है। से ये है हाथ, दिस इज अ हैंड। ठीक है, और ये है हाथ के सेल्स, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। दीज आर द सेल्स ऑफ द हैंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपका हाथ है और वो सेल्स है, हाथ के सेल्स है। एम आई क्लियर? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये है ब्लड कैपिलरी। इसमें ब्लड है, ब्लड कैपिलरी है। ये एंड तक जा रहा है, हर जगह ब्लड सप्लाई कर रहा है। नाउ दिस इज ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी है और इसके अंदर है ब्लड। अब ब्लड में कौन कौन है हमें ऑलरेडी मालूम है। ब्लड में कौन कौन है वी ऑलरेडी नो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो कैपिलरी है, when this capillary supply blood to tissue और cells, जब इसमें ब्लड इस डायरेक्शन में बह रहा है, इट इज सप्लाइंग ब्लड, तो इस ब्लड से यू अंडरस्टैंड, इस ब्लड से यहां पर वाटर, पानी, dissolved substance and WBC, ये बाहर आ जाएंगे। याद रखना, ये ब्लड से ही बाहर आ रहा है। जब कैपिलरी ब्लड को सप्लाई करेगा तो कैपिलरी से बाहर कौन आ रहा है? वाटर, डिजॉल्व्ड सब्सटेंस एंड WBC। एंड इसी को जो बाहर आया, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है समझने में? कुछ डाउट्स है? से ये ब्लड कैपिलरी है, खून बहने की नस है, उसमें खून बह रहा है। जब इसमें खून बहता रहेगा उस वक्त इस कैपिलरी में से, नसों में से पानी, डिजॉल्व सब्सटेंस और WBC बाहर आ जाएंगे। और ये जो बाहर आया पानी, डिजॉल्व सब्सटेंस और WBC, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? राहत, नो प्रॉब्लम? सुहा नहीं, ठीक है। सुवर्णा, प्रीति, जनेरिया, नो प्रॉब्लम? मारिया नहीं, अंजुम नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रगति नो प्रॉब्लम, डन, ठीक है।
नाउ यू सी वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, एक इंपॉर्टेंट बात को समझनी है आपको। समझो यहां पर ये सेल्स है, ठीक है, ये जो ब्लड है इट इज इन कांटेक्ट विद दिस सेल, लेकिन इस सेल के कांटेक्ट में नहीं है। इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस सेल, इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस सेल, इट इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस सेल, only with these few cells. So who is in contact with these cells? This lymph. So lymph is in direct contact with the tissue or cells. This we need to remember. Blood is not totally directly in contact with the cells. अच्छा, इसको सेंटेंस में लिखता हूं मैं. I'll write it in sentence so that you can understand it. When capillaries supply blood, when capillaries supply blood to tissue or cells, टिश्यू या सेल्स को जब कैपिलरी ब्लड सप्लाई करेंगे, from the capillary water, dissolved substance and WBCs comes out and is called as lymph, and is called as lymph. ना जो पहले मैंने आपको पॉइंट बताया। सेकेंड, लिम्फ की स्पेशलिटी क्या है? इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सेल्स और टिश्यूज। lymph is in direct contact with tissue or cells. Any doubts? Any problem? नो? अब एक बात आपको याद रखना है, दिस इज नीट लेवल क्वेश्चन, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ? लिम्फ और ब्लड में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? So lymph consists lesser ऑक्सीजन, लिम्फ में ऑक्सीजन कम है, एंड न्यूट्रिएंट्स भी कम है, लेकिन ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है और न्यूट्रिएंट भी ज्यादा है। ये फर्क है ब्लड और इसमें। सेकेंड, लिम्फ में आरबीसी एब्सेंट है। आरबीसीज आर एब्सेंट इन लिम्फ, और आरबीसी एब्सेंट होने की वजह से लिम्फ व्हाइट कलर में है, हेंस it is colorless, or some people say they are white.
इस लिम्फ में लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स मीन्स WBC प्रेजेंट, जो हमें इम्यूनिटी देता है, प्रोवाइड विच प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो हमें इम्यूनिटी देता है। प्रोटीन्स प्रेजेंट है, बट लेस अमाउंट में। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिम्फ और प्रॉपर्टीज ऑफ लिम्फ। Any doubt, any problem? Any doubt, any problem? No problem? ठीक है। Let's see functions of lymph. lymph के functions क्या है? Functions of lymph. Let's see क्या है functions of lymph. पहला फंक्शन, इसका एक नाम है मिडल मैन। पूछा गया क्वेश्चन, lymph also known as मिडल मैन ऑफ बॉडी। इसका और एक नाम क्या है? मिडल मैन ऑफ बॉडी, क्योंकि जहां ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां लिम्फ पहुंच सकता है, बिकॉज where blood cannot reach, lymph can reach. जहां ब्लड नहीं पहुंच सकता वहां लिम्फ पहुंच सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिडल मैन ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। Now, second point, remember, lymph maintains blood volume. ब्लड का क्वांटिटी बॉडी में हमेशा मेंटेन करके रखता है। इट मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम। जैसे एनी डाउट्स? नो। फिर ऑलरेडी हमने देखा इसमें लिम्फोसाइट्स है। सो लिम्फ प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, क्योंकि उसमें वो WBC है। नेक्स्ट, इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम द टिश्यूज, कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम टिश्यूज, सेल से वेस्ट को कलेक्ट कर ब्लड को देता है, फिर ब्लड उसको बाहर डाल देता है। दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। और ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी नीट पे पूछा गया है, दैट इज मिडल मैन ऑफ बॉडी।
कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है तो पूछिए, मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज बॉडी फ्लूइड। व्हाट इज द टॉपिक नेम? टॉपिक का नाम क्या था? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एम आई राइट? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, यस। तो पहला पार्ट उसमें से खत्म हुआ, बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है? हाँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड्स वी फिनिश्ड। नाउ इन द कमिंग क्लास विल स्टार्ट विथ सर्कुलेशन। So one part of the topic is over. If there is any doubt, any problem, ठीक है, अगर इसको रिलेटेड प्लीज कीप रीडिंग एट होम। अगर इसको रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।